back to my YouTube channel. So as you all know that I finally completed my 30-day fitness transformation challenge, and honestly this journey was not just about body weight and workout, but it was more about discipline, mindset and self respect. So अगर आप भी फिट होना चाहते हो, रूटीन बनाना चाहते हो या खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैंने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए 30 डेज में, कौन कौन से चेंजेस लाए, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन 30 डेज में मैंने क्या क्या सीखा. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट मैंने चैलेंज क्यों स्टार्ट किया. तो सच बताऊँ तो मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं थी बिकॉज रूटीन प्रॉपर नहीं था, लेजीनेस बढ़ रही थी एंड ऑल्सो बॉडी एक्टिव नहीं थी, डिसिप्लिन ज़ीरो था बिकॉज बीइंग एन MBA स्टूडेंट मेरी पूरे दिन क्लासेस होती है लाइक मॉर्निंग 9 o'clock टू मोस्टली 5 और 7 o'clock तक. सो मुझे इवनिंग में इतना टाइम नहीं मिलता है बिकॉज लेट नाइट तक असाइनमेंट्स होते हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशंस वगैरह के लिए प्रिपेयर करना होता है एंड एक्सेट्रा. सो मुझे अगर मैं वर्कआउट कर सकती हूँ तो मॉर्निंग में ही कर सकती हूँ, एंड लेट नाइट सोने की वजह से मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाती थी, जिसकी वजह से कभी भी मेरा रूटीन फॉलो नहीं होता था. सो एवरी डे आई यूज़ टू थिंक कि मैं कल से स्टार्ट करूँगी, बट वही कभी कल आया ही नहीं. तो फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि बस 30 डेज़ नो एक्सक्यूजेस. सो मूड हो या ना हो डेली एक्शन लेना है एंड ऑल. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द डे वन, सो डे वन में बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं था बिकॉज मेरी बॉडी पेन कर रही थी एंड एनर्जी लो थी और ब्रीदिंग भी बहुत फास्ट थी, और मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं छोड़ दूँ बिकॉज 30 डे चैलेंज अभी ले लिया है तो इसको कंप्लीट ही करना है. सो लेकिन उस दिन एक बात समझ में आई कि फ़िटनेस ईजी नहीं होती है. जो लोग पुशअप्स करते हैं, पुलअप्स करते हैं, इट इज़ वेरी हार्ड. सो लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं होती है. सो बस डेली खुद को पुश करना पड़ता है. एंड स्टार्टिंग में मोटिवेशन हाई था लेकिन 3-4 दिन के बाद में मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो. सो आई थॉट कि करना तो पड़ेगा कैसे भी. सो 30 दिन में बॉडी थोड़ी चेंज हुई लेकिन माइंड पूरी तरह चेंज हो गया था. सो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, लेजीनेस कम हुआ, एनर्जी हाई हुई एंड ऑल्सो सेल्फ कंट्रोल हुआ खुद पे बिकॉज जंक फूड खाना एंड शुगर स्टॉप करना इज़ नॉट एट ऑल ईजी. सो मुझे खुद पर प्राउड फील होने लगा कि लाइक मैं ये कर सकती हूँ. सो नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रगल्स जो कोई भी नहीं बताता है मोस्टली बिकॉज सबको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, एक वीडियो पोस्ट करना बहुत ईजी है. आप कभी भी जाओ जिम में, एक वीडियो पोस्ट करो एंड दैट्स इट. बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज पूरे दिन में आपको टाइम निकालना पड़ता है, आपको हर वक्त ड्रेस चेंज करनी पड़ती है एंड एवरीथिंग. आपको उसके बाद में जिम में अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, उसके बीच में आपको ऐसी प्लेस ढूंढनी पड़ती है जहाँ पे आप वीडियो बना सको. उसके बाद में आपको उसको बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है. एडिटिंग करो ना करो दैट्स योर ऑप्शन, बट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं जो मैंने सीखा. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस क्रेविंग्स कंट्रोल करना, बॉडी पेन, मूड स्विंग्स एंड स्किप करने का मन करना. सो क्योंकि दिन ऐसा था जब मैं नहीं करना चाहती थी वर्कआउट, बट लेकिन फिर भी 30 डेज़ का चैलेंज किया तो एक रूटीन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट था. सो अगर मैं बात करूँ किन चीज़ों ने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प किया, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा काम आई, देयर विल बी 5 थिंग्स. फर्स्ट वन इज़ द फिक्स्ड वर्कआउट टाइम. एक ही टाइम पे जाना एंड सुबह जल्दी उठना, रेडी होना, वर्कआउट करना एंड देन आके क्लास के लिए रेडी होना और फिर अपने डे की स्टार्ट करना. सो ऐसा बोलते हैं जब तुम अपने डे की स्टार्ट अच्छी करते हो तो आपको पूरा दिन अच्छा जाता है. सेकेंड थिंग वॉज द सिंपल डाइट. मैं कुछ ज़्यादा जंक फूड वगैरह नहीं खाती थी, मैंने एकदम स्किप कर दिया था. शुगर खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, बिल्कुल कम कर दिया था. सो उसकी वजह से मुझे रिजल्ट्स दिखे. एंड थर्ड वन इज़ द वाटर इनटेक बिकॉज 3 to 4 लीटर्स अपन को पानी डेली पीना चाहिए. वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. उससे आपका बॉडी डिहाइड्रेट आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम. सो आपको बॉडी हाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ लोग द मेन थिंग इज़ लोग अपने प्लान्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं जो कि आपको नहीं करना है बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स कुछ टाइम के लिए चलते हैं एंड देन लोग वो क्विट कर देते हैं, उन प्लान्स को कंप्लीट करते ही नहीं है. सो कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू जो आप ये कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स बनाते हो. तो सिंपल रूटीन बनाओ एकदम और उसी को फॉलो करो एंड धीरे धीरे अपने फ्रीक्वेंसी, जब आपको वो सिंपल प्लान आप फॉलो करने लग जाओ उसके बाद में आप कॉम्प्लेक्स प्लान्स बनाओ तो वो ईजी होगा आपको फॉलो करने में. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ अर्लियर आई यूज टू वर्कआउट फॉर रिजल्ट्स.
मैं सोचती थी आज मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मेरा पेट कम होना चाहिए, बेली फैट कम होना चाहिए, ऐसा वैसा। जो कि नहीं होता था। मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता था कि यार मैं रेगुलरली वर्कआउट कर रही हूँ, डाइट पे भी कंट्रोल कर रही हूँ, फिर भी मेरा फैट कम नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न। फिर मुझे पता चला कि रिजल्ट्स के लिए अगर मैं वर्कआउट करूँगी तो मे बी मुझे रिजल्ट्स ना दिखें, बट अगर मैं हैबिट्स के लिए वर्कआउट करूँगी तो इट विल बी माई हैबिट। और बिकॉज रिजल्ट्स टेम्प्रेरी होते हैं, बट जो हैबिट्स जो तुम बनाते हो दैट इज़ परमानेंट, वो लॉन्ग टर्म में काम आती है। और जब हैबिट बन जाती है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैं बिगनर्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिम ज़रूरी नहीं कि आप जिम ही करो या फिर एक्सपेंसिव डाइट वाले प्रोडक्ट्स परचेस करो या फिर सप्लीमेंट्स खरीदो जैसे कि प्रोटीन एंड ऑल। मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगी कि आप डेली मूवमेंट करो, वॉकिंग करो, वॉक पे जाओ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी मूवमेंट करो, सिंपल फूड रखो, डिसिप्लिन फॉलो करो एंड स्टार्ट स्मॉल। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट डे में ही 1 आवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 आवर्स करना इंपॉर्टेंट नहीं। स्टार्ट स्मॉल। 15 मिनट आपके पास निकल रहे हैं अपने बॉडी को वर्कआउट करने के लिए, आप 15 मिनट करो। 20 मिनट निकल रहे हैं, 20 मिनट करो, बट वर्कआउट ज़रूर करो, दैट इज़ मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप मुझसे पूछेंगे 30 डेज़ में कौन कौन से चेंजेस आए, पहले मैं बहुत लेज़ी नहीं, एक्सक्यूजेस देती थी, लो एनर्जी थी एंड सोचती थी कल करूँगी, बट आफ्टर वर्कआउट मैं एक्टिव बनी, डिसिप्लिन बनी एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंस भी आया। जब मैं प्रेजेंटेशंस वगैरह देती थी, वाइल टॉकिंग टू समबडी कॉन्फिडेंस आया, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं खुद को प्रायोरिटी देने लगी। एंड इस जर्नी में किसी को पुश नहीं किया, लाइक कोई ट्रेनर नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस मैं और मेरी कंसिस्टेंसी और वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जिम आप करते हो नहीं करते हो, आपके पास ट्रेनर है नहीं है, आप सप्लीमेंट लेते हो नहीं लेते हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। जब आप खुद के लिए एफर्ट्स डालते हो और खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दीज 30 डेज़ आर नॉट द एंड, बिकॉज ये बिगनिंग है एंड अब ये रूटीन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अब मैं ये रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागूंगी एंड आई विल ऑलवेज फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। हैबिट्स बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रेदर देन वॉच सीइंग द रिजल्ट्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है। स्टार्ट टुडे, 5 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट से स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो। अगर ये वीडियो आपको मोटिवेट करे तो कमेंट में ज़रूर लिखना Day 1 स्टार्ट्स टुडे। और अगर आप भी 30 डेज़ चैलेंज रखना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, मैं भी आपके साथ में हूँ। कंसिस्टेंसी रखो, खुद पर ट्रस्ट रखो एंड याद रखना ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी में नहीं, आपके माइंड में स्टार्ट होता है एंड दैट्स इट। अगर अभी अगेन आई एम प्लानिंग ऑफ स्टार्टिंग 1 more चैलेंज ऑफ 30-day व्लॉग्स ऑफ माई वॉक्स इन यूनिवर्सिटी। अगर आप उसके अलावा भी कोई और व्लॉग्स चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और मुझे बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।